बीजेपी का बात ही है, मैंने फूट डालो राज करो। वोट डालो राज करो। तो इसमें जेएमएम की सरकार आती है तभी झारखंड का अस्तित्व बचेगा। अच्छा। अगर ये कहीं डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी कर रहे हैं ये तो डुबा देंगे। हमको लग रहा है ये सीएम और पीएम का लड़ाई नहीं ना है ना। और कल्पना मैडम से पूरा हिंदुस्तान के बीजेपी का नेता डरे हुए हैं। मैया योजना में वो चल गए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने। आज तक उन्होंने क्या किया? 18 साल राज किए झारखंड में। वो हेमंत जी तो 5 साल किए हैं। सारा मानसिकता वही है, चेहरा बदला है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का एक दिया हुआ था वही नारा अभी हिंदी में हो गया है, बटोगे तो कटोगे, प्रेमचंद जी कह रहे हैं। सर्द मौसम है, ठंड हल्की बढ़ी हुई है और ठंड को बढ़ाने के लिए, ठंड को कंट्रोल करने के लिए सुबह सुबह लोग अक्सर चाय की दुकान पे बैठा करते हैं, चाय की मजे लेते हैं। लेकिन चाय की मजे में तब चार चांद लग जाती है जब राजनीतिक चर्चाएं होने लगे। तो अभी झारखंड के गलियारों में जगह जगह पे राजनीतिक, देखिए चाय भी आ गई है, हल्की सी दीजिएगा। राजनीतिक गलियारों में जो है चाय के साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी काफी है। हम इसी चीज को जानने समझने के लिए गांडे विधानसभा के तहत ये फुलची पंचायत है, अंबाडी, जोधपुर का ये अंबाडी मोड़ है जहां लोग चाय के आनंद ले रहे हैं। सुबह का बेला है, सुबह का समय है और लोग चाय की चुस्की के साथ। एक मुखिया जी हैं फुलची पंचायत के, जहां तक कि मैं जान पा रहा हूं। बाकी लोगों का हम परिचय जानेंगे, साथ में आप लोग परिचय भी देते जाएंगे। हम थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। बाबा, क्या नाम लिखते हैं आप? शक्ति चौधरी। शक्ति चौधरी, बड़ा अनुभवी व्यक्ति हैं आप, अनुभव हर चीज में रखते हैं। अभी की जो राजनीति है उसको कैसे देख रहे हैं? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गंगा जो बहा दिए हैं मंसूरी जी, मैया योजना हुआ, बिजली बिल माफी हुआ, केसीसी माफी हुआ, ये तो उनका काम है। राजनीति कैसे देख रहे हैं? राजनीति हम लोग देखिए, अगर इसमें जेएमएम की सरकार आती है तभी झारखंड का अस्तित्व बचेगा। अच्छा। अगर ये कहीं डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी कर रहे हैं ये तो डुबा देंगे। अमित शाह जी आए थे, गिरिडीह में सभा कर रहे थे आम बगान में। वो बोल रहे थे कि अगर कहीं राहुल गांधी की गठबंधन वाली सरकार आ गई, 370 जो हटाए हैं वो फिर से लागू कर देंगे। वो तो अनाप शनाप बोलते हैं, वो खाली हिंदू और मुस्लिम का राजनीति करते हैं। उनका कोई मुद्दा है यहाँ? कोई विकास का मुद्दा हो? इतना महंगाई बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम में क्या था और आज क्या है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। कहते हैं इतना हम नौकरी दे देंगे। मैया योजना में वो चल गए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने। आज तक उन्होंने क्या किया? 18 साल राज किए झारखंड में। वो हेमंत जी तो 5 साल किए हैं और 5 साल में जो इन्होंने करके दिखा दिया है, अभी रोड का जाल बिछा दिए हैं गांडे में। लगता है कि गांडे में काम हुआ, बहुत विकास हुआ है। अभी तो ऐसा ऐसा रोड देखे, हम कल निकले थे भ्रमण में, तो एक अभी चरघरा रोड है गांडे से, हाईवे बना रहे हैं और काम चल रहा है। लोग कहते हैं विकास, लोग देखेगा बाहर निकल के तब ना विकास है। भाजपा वाले जो हैं सो घर में बैठ के ही हिंदू मुस्लिम यही सब नारा लगाते हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। आप चौधरी हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं नेता और पार्टी, अच्छा, किससे हमको भला होगा। हाँ, तो भला तो हमको यही सरकार कर रही है। हम जात से भूमिहार हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं, अभी सरकार जो काम कर रही है हम लोग इसके पीछे एकदम दीवाना हैं। मैया योजना में जितने भी महिलाएं हैं तो इतना अंडर करंट है जो कहना नहीं है। ये लोग तो कह रहा है कि हम लोग एक साथ रहने की बात कर रहे हैं उधर सो, आप लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं, हम लोग सब भाईचारा बना करके चलते हैं और रहते हैं। चलिए, और जो नारा जो लग रहा है वो तो सिर्फ रोटी सेकने का काम है। वोट हिंदू को एक किसी तरह से बहका करके वोट ले लें। हमारा देश तो विविधताओं वाला है, सभी समाज को मिला के चलने। आज तक जो है, आज हिंदू चाहे हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी सरकार बन जाएगी तो क्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देगा? हमको ये बताइए आप। वो आप लोग समझते होंगे, जनता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग जब सब मिलजुल के हैं, नेता लोग का काम भड़काना है।
कि हिंदू है ये मुसलमान है, मैंने जनता उसकी बातों में नहीं आ रही, नहीं आ रही है। जनता उनकी बातों में नहीं आ रही है सीधे तौर पे। मुखिया जी नाम तो नहीं जानते हैं, मुखिया जी जानते हैं। जी जी, हम पंचायत के मुखिया हुए। मेरा नाम वैसे लॉरेंस सुनील सोरेन है। लॉरेंस, हाँ लॉरेंस, हमको सुनील से ही लोग ज्यादा जानते हैं। अच्छा सुनील। हाँ, अच्छा आप सुनील जी क्या लगता है गांडे का क्या माहौल है? आप पूरा घूम पा रहे होंगे अपने। जी जी, हमने देखिए हमारे पंचायत का जो अभी है इसके साथ हमारा पूरा विधानसभा गांडी का जो विधानसभा में हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो हमारे सरकार आ रहे हैं दोबारा। ये आपकी सरकार है? हाँ, मतलब हमारे जो विकास की सरकार है वो आ रही है। अच्छा, ये विकास की सरकार है। जी, लेकिन बाबूलाल जी कहते हैं कि हेमंत जी पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नहीं नहीं, देखिए ये जुमलाबाज ना बहुत तरह के जुमलाबाज करते हैं। ये सत्ता के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। बहुत तरह। देखिए क्या ये बात देखिए एकदम हिंदू मुसलमान का यहाँ पर देखिए ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं, यहाँ सभी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का बात ही नहीं उठना चाहिए। तो ये तो लड़ाने वाला काम कर रहे हैं, ऐसा बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप हैं, आप हम जान रहे हैं कि आप चाह रहे कि सत्ता के लिए, लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए। अभी देखिए बांटोगे काटोगे ये भाषा कभी हम लोग सुने भी नहीं थे। तो अंग्रेजों का जिस तरह नीति है उसी तरह लग रहा है। मैंने अंग्रेजों की नीति को दोहराया जा रहा है। हाँ, बांटोगे काटोगे ये तो पहले भी हुआ, अभी भी इसी तरह कर रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम आप लोग से जरूरत पड़ा तो आएंगे, थोड़ा बाबा के पास भी आएंगे। एक नौजवान साथी हैं, थोड़ा इनसे जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा विकास कुमार साव है। साहु जी क्या लगता है इस बार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा राजनीतिक में हमको एक ही चीज खराब लगता है, जो जातिवाद करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हमको बहुत ही खराब लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड की राजनीति में इससे पहले आप भी अपने जीवन में कभी देखे होंगे कि राजनीति में क्या ऐसा कुछ होता है? पहले तो नहीं है, जब से होश संभाले हैं तब से तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी सब जातियों पे ज़्यादा लड़ाई, नेता लोग भी वोट करते हैं तो जातिवाद को लेके करते हैं। तो गांव स्तर पे जाति में लड़ाई होती है या गांव स्तर में देखिए अभी तक हम लोग का गांव फुलची पंचायत की बात करें तो वैसा कोई नहीं है, सब मिलजुल के है। सब मिलजुल के फुलची पंचायत का बात करें तो अदरवाइज तो नहीं पता, लेकिन हम अपना गांव का बता सकते हैं। सब मिल के है, सब मिलके हैं। लोग कह रहे हैं कि मुनिया देवी आ गई है। ऐसा नहीं है, तो टाइम ही बताएगा कि कौन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा कह रहे थे कि कोल्हान में 43 सीट जो है जो चुनाव हुई है उसमें जेएमएम का सुपड़ा साफ है। आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ तो हम नहीं कह सकते अभी ऐसा, लेकिन ये भी है, मेरा कहना है कि आप ऐसे बोल नहीं सकते कि पूरा साफ है। नेता है कुछ भी है। चलिए, जनता के विचार हैं। आप अपना बताएंगे छोटा सा परिचय। मेरा नाम है प्रेमचंद मुर्मू, मैं एक समाजसेवी हूँ। और सबसे पहले आज हम लोग सभी जानते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती है। उसके लिए मैं तमाम झारखंड वासियों को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, साथ में आज झारखंड स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस पे तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं झारखंडी, जितने भी लोग हैं, उनको शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो झारखंड की राजनीति आप देख पा रहे होंगे, या गिरिडीह में अभी आप गांडी विधानसभा में बैठे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर पंचायत स्तर तक के खलिहानों में उतरना शुरू हो चुका है। आपके जो दूसरे चरण की चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है। ये सारी प्रकरण को आप कैसे देखें? देखिए, इसको अब देखना होगा कि देखिए यहाँ पर झारखंड में खास करके हम लोग जिस जिला से बिलोंग करते हैं, गिरिडीह, उसमें भी हम लोग गांडी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कल पता चला कि इस देश का जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब गांडी के धरती में उतरते हैं और एक छोटा माने बहुत बड़ा जगह में नहीं, एक छोटा जगह जहाँ पर एकदम सुदूरवर्ती क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि अब इतना बड़ा देश का नेता गृह मंत्री साहब
एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में उतरते हैं तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी का भाजपा का क्या स्थिति हो सकता है। अब इतना से ही समझ सकते हैं कि बीजेपी का सुदूरवर्ती क्षेत्र में उतरना इतना बड़ा बड़ा नेता का, तो बीजेपी कितना मतलब डरा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जान रहा है कि झारखंड में खास करके गांडी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा जो यहाँ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो उम्मीदवार दिया गया है दिसम गुरु शिबू सोरेन का पुत्रवधू जो श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं, हम लोग उससे काफ़ी प्रभावित हैं। उसका कामों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कितना % लग रहा है कि मार्जिन क्या रह सकता है? मार्जिन ऐसा लग रहा है कि हमको तो अब टक्कर नहीं रह गया गांडे में। जैसा लग रहा है कि एक तरफा वो जीत चुके हैं, जैसा लग रहा है माहौल। ये अमित शाह बोल रहे थे कि गांडे को हरा दीजिए, झारखंड हार गया। वही तो बात है भैया। ये देखिए ना कि हमको लग रहा है ये सीएम और पीएम का लड़ाई नहीं ना है ना। और कल्पना मैडम से पूरा हिंदुस्तान के बीजेपी का नेता डरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। जहाँ भी कल्पना सोरेन जाती हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग तो उसका 1-2 रैली में मैंने कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ज़्यादा भीड़ हम लोग आज तक देखे ही नहीं। प्रेमचंद जी, एक बात, भाजपा आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा पत्रकार बंधु, भाजपा यदि आदिवासियत का बात करता है तो यहाँ से जब झारखंड सरकार, इंडिया अलायंस का सरकार जो सरना कोड कैबिनेट से पारित करके राज्यपाल के माध्यम से सेंट्रल में भेजा गया, वो आज तक सरना कोड को क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है। वो तो चाहते हैं तो कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि इस हिंदुस्तान में सर्वोपरि पद पर हमारे समाज से, हमारे कौम से ही बैठी हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब समझ सकते हैं, उसके बावजूद भी हमको आज तक धर्म कोड नहीं मिल पाया है। अब भाजपा क्या आदिवासी के लिए सोचेंगे बताइए? आदिवासी के पहचान को ही वो नहीं दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। वो तो कह रही है ना कि हम संथाल को लूट लिया है, हम बचाएंगे। संथाल को कौन लूट रहा है आप तो जान ही रहे हैं। अमित शाह तो भाषणों में कह रहे थे। अमित शाह हो चाहे मोदी हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देश आज़ाद हुए बहुत दिन हो गए। आप देखे होंगे कि कभी ऐसा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि बांटोगे तो काटोगे, है ना। ये कभी देश आज़ाद होने के बाद ऐसा नारा कभी आपने देखा है कोई भी राजनीतिक दल से? केवल बीजेपी ही है कि और भी राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान में? अभी तक तो हम ऐसा कहीं नहीं देखे हैं। लेकिन बीजेपी का इससे मानसिकता साफ पता चलता है कि ये धर्म पर राजनीतिक करते हैं, हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करते हैं, सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? ये नारे को खास करके, मैं तो एक पढ़े लिखा युवा हूँ और मैं जान पा रहा हूँ ये नारा हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा है। इस पर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। ऐसा नारा कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान के अंदर, उसको इजाज़त नहीं होना चाहिए। ऐसा नारा से देश में भड़काऊ हो सकता है। लोग आपस में रहने के बजाय वो बढ़ सकते हैं। ऐसा नारा बिल्कुल चुनाव आयोग का संज्ञान में लेते हुए इस पर अपना जो भी है, अंग्रेजों के टाइम में आप जानते हैं कि उन लोग का एक ही रूल्स था, डिवाइड एंड रूल। हिंदुस्तान के लोगों को बांटो, मुस्लिम को बांटो, हिंदू को बांटो, औरों को बांटो, तब यहाँ राज कर पाओगे। मैंने आप कह रहे हैं कि सेम केवल उस टाइम जो है अंग्रेज लोग गोरा हुआ करते थे, और वही हमको लगता है कि सारा मानसिकता वही है, केवल चेहरा बदले हैं थोड़ा, है ना। सारा मानसिकता वही है, चेहरा बदला है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का एक दिया हुआ था, वही नारा अभी हिंदी में हो गया है, बटोगे तो कटोगे। प्रेमचंद जी कह रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मोहम्मद गुलजार मेरा नाम है, मेरा घर पहाड़दहा है। जी। क्या माहौल लग पा रहा है? हम लोग का तो माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा जी, हम लोग के यहाँ तो अच्छा से अच्छा पोलिंग हुआ है और इस बार होगा। हम लोग को जेएमएम से बहुत संतुष्ट है पब्लिक।
हमारे गान्ने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बहुत अच्छा से मतलब रिस्पांस मिला है। बिजली बिल माफ़ हुआ है, किसानों का ऋण माफ़ हुआ है। काम हुआ जी 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 हुआ है। और भाजपा कह रही है भ्रष्टाचार में डूब गया वो है। कहने वाला तो कहते रहते हैं, वो सब जुमलाबाजी है, कहने दीजिए, है ना? पेपर में देख रहे थे, खबर आ रहा था कि PIL हो गया है मैया योजना पे। नहीं नहीं, वो कहता है ये तो मिलता ही रहेगा, ये नहीं रुकने वाला है। नहीं रुकना। नहीं, आपको भरोसा लगता है? बिल्कुल। अबर तो दिसंबर से 2500 रुपया मिलने जा रहा है। 2500। जी मतलब ये असर कर रहा है। जी जी, असर मिलेगा। मैया योजना जो है खास करके देखा जा रहा है चुनाव में असर किया है क्या? मैया योजना से बहुत महिला लोग एकदम संतुष्ट है। उसका घर क्या इससे भाजपा भी डर गई है? जी जी लगता है आपको? जी, ये तो एकदम उससे पूरा एकदम ये तो डरा हुआ है। और मैया सम्मान योजना से हमारे मतलब महिला लोग को बहुत एकदम रिस्पांस मिला है उसका। जी मिला है ना। चलिए, चाय पे ही चर्चा है। चाय बहुत लोगों की ठंडी हो गई है, हम भी नहीं पी पाए हैं। क्या नाम लिखते हैं बाबा? मेरा नाम गणेश टुडू है। अच्छा, हम सभी अभी आपके जो एक हैं प्रेमचंद जी कह रहे थे कि अंग्रेज जमाने का जो डिवाइड एंड रूल है वही भाजपा भी ले आई है, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब फूट करो और राज, फूट डालो और राज करो। हम लोग अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही है हाँ। और रहेंगे। और इस क्षेत्र से मैडम को हम लोग जिता ये तो जिताने की बात हो गई है, लेकिन अमित शाह जो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं उसमें कुछ आपको नजर आया है? नजर आ रहा है। वही कह रहे कि फूट डालो और राज करो। फूट उसको डालो और- हाँ, उसको तो यहाँ से साफ करना है। प्रेमचंद जी, थोड़ा आप बताएंगे कि अमित शाह के भाषणों में कुछ नजर आया आपको? देखिए वहाँ तो केवल हमको उसमें क्या लगा कि क्योंकि भाजपा कहती है आदिवासी की बात करेंगे। देखिए वहाँ एक ही हमको उसका भाषण में समझ में आया, नज़र में आया कि हिंदू मुस्लिम कोई विकास का काम नहीं। और हिंदू मुस्लिम आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम लोग करते वो रहेंगे, तो खुलेआम कह रहे हैं। नेता लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो विकास का क्या होगा? वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि इधर रोड, आइए। पोल, पुलिया, बुनियादी चीजें कैसे बनेंगे? चलिए ठीक है, शुक्रिया। खुलेआम कह रहे हैं, वो तो आप बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब तो भाजपा खुलेआम कहती है, नारा भी देख रहे हैं। तो ये बटोगे कटोगे महाराष्ट्र में कहाँ चला? वो तुम्हारा नारा को चेंज कर दिया। एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे वहां बोलना चाहिए था उसको। हाँ। तो समझ में आ जाता महाराष्ट्र में। झाड़ू मार रहा है महाराष्ट्र भी। और यहाँ जो ख्वाब देख रहे हैं ना अमित शाह, कल अमित शाह बोले ना कि हम वहाँ बहुमत की ओर बढ़ गए हैं। आप देखिए, आदिवासी नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं आप आदिवासी नहीं है, एक भूमिहार समाज से आते हैं चौधरी जी, लेकिन भाजपा आदिवासियों की बात करती है। और एक तरफ से जो उनका भाषण जो चलता है अमित शाह जी का, भारत माता की जय, जय श्री राम, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कहीं आदिवासियत है उस भाषणों में? कुछ नहीं, 1% भी नहीं। आदिवासी का को जो भी दिया है लोग ने, तो हेमंत सोरेन गुरु जी दिए हैं, दिशम गुरु शिबू सोरेन। आदिवासी को इतना आगे बढ़ाने का काम वही किए हैं। झारखंड को अलग प्रदेश बना करके वही दिए हैं। अमित शाह क्या बोलेगा? वो तो वहां साला लूट पाट के ले जाएगा सब। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोला जाएगा हमको बहुत। नहीं बोल सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेहीलाल हेम्ब्रम। हेमरम जी, हाँ जी। आपसे ये सवाल है जो हम चौधरी जी से पूछे कि अमित शाह जी जो है सब भाषणों में कह रहे थे भारत माता की जय और जय श्री राम। क्या आपको कहीं लगा कि आदिवासियत की बात हो रही है, आदिवासियत झलक रही है? नहीं, इसमें तो वो नारा में आदिवासियों का कुछ भी माने वैल्यू नहीं है। वो तो धर्म का नारा है, जय श्री राम। तो क्या वो तो फिर आदिवासी की बात करते हैं? नहीं, आदिवासी का कहाँ बात करते तो हैं। आदिवासी कौन झारखंड नारा? में हम लोग जोहार का शब्द बोलते हैं। हाँ। जो माने बड़ों को छोटों को हम लोग माने स्वागत के रूप में ये भाषा बोला जाता है। अतिथि को जोहार बोलते से उनका मन उमंग हो जाता है कि हमको स्वागत किया। ये जय श्री राम बोलना वो तो हिंदू धर्म का एगो माने अपना परिचय है। तो वो तो भाजपा तो कह रही है खुलेआम कि हिंदू एक हो जाओ। उस तरह नहीं ना होगा। हो आप बोलिएगा हिंदू एक तरफ होगा, कैसे होगा?
आप बांटोगे काटोगे, आप राम जन्मभूमि का बताइएगा, माने ये बबरी मस्जिद को धसाइएगा, ये सब तो माने बीजेपी का बात ही है, माने फूट डालो राज करो, वोट डालो राज करो। बाकी कुछ नहीं है उनका। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? एक चीज और हम कहना चाहेंगे, हाँ, खास क्या? करके भाजपा सरकार और मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक पढ़े लिखे लड़का आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है ना, यदि आदिवासी के लिए सोचते हैं, आदिवासी का हितैषी हैं, तो आप अविलंब सरना कोड को लागू कीजिए। हम लोग को चाहिए सरना कोड, हम लोग को पहचान चाहिए। और रहा, आप सरना कोड की मांग कर रहे हैं, उधर भाषणों में जय श्री राम चल रहा है। वही तो बात है, वहाँ पर जय जय सरना भी तो बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो बताइए। तो अब ये सवाल तो आपको करना है। अब देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये सवाल क्या हम पत्रकार करें? आपको ना करना है। देखिए, हम लोग तो, आप लोग लोकतंत्र का चौथी स्तंभ में, हम लोग यही प्रयास रतन रहते हैं कि कहीं ऐसा आप लोग जैसे आप है कि आ गए हैं, हमारी आवाज़ को दिखा रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम मोदी जी को यही कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को, हमारी दर्द को आप सुने कि हमको सरना कोड चाहिए, देश का आप प्रधानमंत्री हैं। चलिए, सरना कोड चाहिए, प्रेमचंद जी की मांग है। ये आदिवासी समाज सेवी हैं। सही बात है कि हालांकि जो बातें एक सामाजिक स्तर से उठने चाहिए, कभी कभी एक पत्रकार को भी उठाना पड़ता है। चाय पे ही चर्चा सही, लेकिन एक बात हम अंतिम में इतना कहना चाहेंगे, अभी जो भाषणों में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो है भाषणों में। अब दिल्ली का पॉल्यूशन मीन्स पॉइजन और भाषण मीन्स पॉइजन। आप कहिएगा क्यों पंकज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए। हम आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो जय श्री राम के साथ साथ जय शरणा भी बोलना चाहिए, जय आदिवासी भी बोलना चाहिए। हम जय भारत माता की जय समर्थन, वो पूरा देश समर्थन में है। जय श्री राम, मैं हिंदू हूं, उसके समर्थन में हूं, लेकिन आदिवासियों को क्या करेंगे आप? अब उसके हक अधिकार की बात करते हैं, सिख ईसाई का क्या करेंगे आप? सवाल खड़ा हो रहा है, जनता सवाल कर रही है, और ये सवाल मुझ तक आया है, मैं भी सवाल कर रहा हूं। समय रहते सचेत हो जाइए, जनता एक हो रही है। यहाँ सारे लोग हैं, साहू जी हैं, चौधरी जी हैं, मुर्मू जी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं। बाकी क्या कुछ लगा ये चाय पे चर्चा, सुबह की बेला की ये चर्चा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जोहार।